नमस्कार, स्वागत है आपके एनसीआर लाइव न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ आरती राय। आज हमारे साथ एक मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसने धरातल पर उतरकर लोगों की सहायता करी है, चाहे वे महिलाएं हो, चाहे वे युवा हो, चाहे वे बुजुर्ग हो, हर किसी की कंधे से कंधा मिलाकर एक समाज सेवी के तौर पर हर किसी की सहायता करी है शख्सियत। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मीडिया हाउस में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रथम सर आप अपने हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नायक जनता पार्टी से हल्का का युवा प्रधान हूँ, सुबोध चंद्रवंशी, और मैं लगातार जनता के बीच में उनकी आवाज़ उठाता हूँ, उनकी हकों की, चाहे वो हम उम्र मेरे नौजवान साथी हों, चाहे मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं और बहनें, कोई व्यक्ति किसी वर्ग का अगर वो मेरे दफ्तर या मेरे पास आते हैं तो कार्य हो चाहे ना हो, उनके साथ मैं स्वयं जाकर काम करवाने का प्रयास करता हूं। देखिए ऐसा है, आज से 1 महीना पहले हमारे गली नंबर 13 की कुछ हमारी माताएं जो थी, उनका शिकायत था कि 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, जो कि वो पूरा कैपेबल नहीं था। ओवरलोड होने के कारण रात में ट्रिप कर जाता था, जिससे रात में बिजली रात भर नहीं रहता था। दिन में काफ़ी उसकी समस्याओं को झेलना पड़ता था, परंतु समस्या का समाधान, जो समस्या इनकी जी थी, वो हल करने की कोशिश किसी ने नहीं किया, ना प्रयास किया। गली नंबर 13 से और वहाँ से महज कुछ दूरी पर ही मेरा घर है और मेरा अपना दफ्तर बना रखा है मैंने, पार्टी का कार्यालय है। तो वहाँ लोग आए मेरे पास और इस समस्या से अवगत करवाया कि सुबोध जी, हम वहाँ के मौजूदा पार्षद के पास गए, परंतु हमें किसी भी प्रकार का मतलब कि समस्या को रखा, लेकिन कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला। ये हम लिखित तौर पर आपको ये दे रहे हैं, इसमें मीटर संख्या है, मीटर भाग लोगों के नंबर हैं, और आप अगर इस समस्या को करवा देते हैं तो आपका बहुत बड़ा हम लोग आभार करेंगे। मैंने उनको आश्वस्त किया कि मैं पूरा प्रयास करूंगा, और जो भी ये आपकी समस्या है लिखित तौर पर आपने मुझे दिया है, मैं अपने यहाँ का जो तिलपत जोन के जो एसडीओ लगते हैं उनको मैं ये आपका दरख्वास्त दूंगा, और आपकी सुनवाई बहुत ही जल्द होगी, क्योंकि एसडीओ साहब बहुत ही जब से आए हैं तो नहर पार काफ़ी जो बिजली की समस्या था वो सुधार हुई है। इस लगातार मैं ट्रांसफार्मर के संबंध में मैं बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलता रहा, उनके रिडार में रहा, उनको मैं बोलते रहा कब लग रहा है, क्या लग रहा है, 1 महीने तक उनके टच में रहा। आज जब मीटर 200 केवी का गली नंबर 13 में जब आज बिजली विभाग से सभी लाइनमैन वहाँ पहुँचे हुए थे, 11 बजे का समय था, और अभी उसमें कुछ खोल खाल करके लगाने वाले ही थे। उसी दौरान एक उन्हीं में से किसी के पास फ़ोन आता है और क्रेन वगैरह और वहाँ उतार कर 2 ट्रांसफार्मर था वो जाने लग गए। सब वहाँ की जो आंटी लोग थी, महिलाएं थी, सब युवा साथी थे, वो पूछने लग गए, भैया ये क्या हो रहा है, अब ये लोग जा रहे हैं, नहीं लगे। मैंने कि ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने फ़ोन किया, शायद बिजी होंगे, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, बिजली विभाग के जो अधिकारी थे। फिर मैंने उनमें से ही जो डी ग्रुप के होते हैं लाइनमैन वगैरह, उनसे पूछा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मेरे को सारी बात बताया कि इस तरह से है, मुझे आदेश मिला है कि अभी इसको कार्य को रोक दिया जाए, और जो वहाँ का मौजूदा पार्षद है उनका आदेश है कि मैं आऊँगा तब लगेगा, और वो सुबोध चंद्रवंशी जो है वो जाएगा तब मैं करवा दूँगा। तो ये साफ इशारा हो गया कि जो समाज का जो कार्य है उसको रोकने में इनका पूरा प्रयास और पूरा दमखम इन्होंने आज लगा दिया। वहाँ पहुंचकर भी पब्लिक ने इनकी रवैया भी देख लिया, किस तरह से मुझे पब्लिक के बीच में उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, धमकाने लग गए। फिर भी मैंने उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि ये जनता का काम है, इसमें राजनीतिक किसी प्रकार की रोटी ना सेके। हम सब कोई अलग नहीं है, पार्टी अभी गठबंधन में है, परंतु उन्होंने इस बात को ना मानते हुए उन्होंने तुरंत
फ़ोन करके चौकी में मुझे एक दरख्वास्त दे दिया कि पब्लिक के द्वारा सुबोध जी ने मुझे इस तरह से आज नीचा दिखाने की कोशिश किया। भाई पब्लिक का तो अपना एक चेहरा होता है, पब्लिक का आप कार्य करिएगा तो पब्लिक आपके साथ है। जी जी, पब्लिक किसी का अधीन नहीं है, जनता तो सर्वोपरि है। सही बात। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे यहाँ के जो सचिव हैं उन्होंने समझा बुझाकर हम सबको भेज दिया कि ये जनता का काम है, इसमें बिजली विभाग को अपना ट्रांसफार्मर लगाने दीजिए। जी जी जी, उन्होंने फिर भी, उनके पिताजी हैं, धमकी भी दिया, हर चीज़ दिया कि मैं देख लूँगा, यहाँ सब कुछ हमारा है, आपको ये। लेकिन इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने जो पार्टी के सीनियर पदाधिकारी हैं मैंने उनको सूचना दे दिया है कि मेरे साथ लगातार यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो हरासमेंट कर रहा है, हरास कर रहे हैं, अनैतिक कार्य में हमेशा मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। झूठे मुकदमे एक दो भी उन्होंने दे रखा है जो कि पुलिस महकमे में वो रिपोर्ट जाने के बाद खारिज कर दिया, क्योंकि हमारी हरियाणा की प्रशासन हर चीज़ की तफ्तीश करती है। ये नहीं कि आप अगर चाहोगे कि पुलिस को कुछ भी आप किसी के बारे में बोलिएगा तो वो मुकदमा इतनी जल्दी दर्ज नहीं करते हैं। पुलिस है पब्लिक की सेवा के लिए है और सही गलत क्या है पुलिस अपने तौर तरीके से करती है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने फरीदाबाद और हरियाणा की प्रशासन का, जो आज भी उन्होंने समझा बुझाकर बताया कि ये पब्लिक की है, आप इस तरह से मत करिए, एक दूसरे के मत आपस में लड़िए, ये पब्लिक का काम है, होने दीजिए। किस रंजिश के चलते समाज में जो सेवा है, गरीबों की सेवा है, उन पे वो अड़चन ला रहे हैं, क्या है ये मामला? देखिए, ये हम वाली बात उनके अंदर है कि ये बाहरी लड़का किस तरह से बाहर से आकर और ये अपना वजूद यहाँ जनता के बीच में रहता है, क्योंकि जहाँ ट्रांसफार्मर लगा स्वयं मैं वहाँ से महज 500 दूरी पर मैं अपना रिहायशी बना रखा हूँ और मैं जनता के बीच में रहता हूँ। यही बात उनका रास नहीं आ रहा है। युवा हल्का प्रधान यहाँ मुझे बनाया गया, मैं इस तरह से डराने से मैं डरूंगा नहीं, ना ही मैं धमकाने से इनसे मैं डर रहा हूँ। सही कार्य करता हूँ और पब्लिक के बीच का हमेशा मैं पब्लिक की आवाज़ और जनता की आवाज़ उठाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप देखा जाता है प्रवासियों के साथ भी आप बने रहते हैं, तो आपने देखा कि एक समाज सेवा, एक समाज सेवी जनता के अगर कार्य को, अगर जनता की भलाई के लिए कोई कार्य करता है तो राजनीति के चलते उस काम को, एक इंसानियत को कैसे दबाया जा रहा है। ऐसी न्यूज़ के साथ हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।